आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 102, पृष्ठ संख्या 308, बेलूर मठ, दिसंबर 1932। अब टहलते टहलते महापुरुष महाराज धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। देखो ना, शरीर की कैसी अवस्था है। इस समय 2 कदम चलते भी कष्ट होता है, पर यही शरीर, यही पैर कितने पहाड़ चढ़े उतरे हैं, कितने देश देशांतर घूमे फिरे हैं, कितनी कठोरता सही है। ऐसा बहुत समय बीता है जब एक कपड़े से अधिक साथ में कुछ भी नहीं रहता था। उसी एक कपड़े का आधा हिस्सा पहनकर और आधे को ओढ़कर रास्ता चलता था। रास्ता चलते चलते कभी कुएं पर स्नान कर कॉपिन पहने हुए कपड़ा सुखा लेता था। कितनी ही रातें पेड़ों के नीचे सोकर काटी। तब मन में तीव्र वैराग्य था। शरीर आराम की बात मन में उठती ही न थी। कठोरता में ही आनंद आता था। निसंबल अवस्था में कितना घूमा, किंतु कभी भी कोई विपत्ति नहीं भोगनी पड़ी। ठाकुर ही सदा हाथ पकड़कर सब विपत्तियों से रक्षा करते रहे हैं। कभी भूखा नहीं रखा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी दिन गया है कि बिल्कुल ही कम भोजन प्राप्त हो सका। एक दिन की बात खूब याद आती है। मैं एक साधु के दर्शन करने बिठूर जा रहा था। दोपहर को रास्ते में एक जगह पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। भोजन कुछ हुआ नहीं था, पास में बस्ती भी नहीं थी। इसी समय एकाएक पास के बेल के पेड़ पर से एक पका बेल पट से गिरा और गिरते ही फट गया। मैंने इधर उधर ताक कर देखा, कहीं कोई नहीं था। तब उस बेल को उठा लाया और उसी को खाकर भूख मिटाई। बेल बहुत बड़ा था। उस समय भगवान को पाने के लिए मन में बड़ी व्याकुलता और अशांति थी। चलते चलते भगवान का स्मरण मनन करता रहता और व्याकुल भाव से प्रार्थना करता। लोगों का साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जिस रास्ते बहुत से लोग आया जाया करते थे, उस रास्ते से मैं प्रायः नहीं जाता था। संध्या होने पर कहीं ठहरने का स्थान खोजकर अपने ही भाव से रात काट देता था। रात्रि ही साधन भजन का सबसे अच्छा समय है। बाहे कोलाहल कुछ भी नहीं रहता, मन आप ही शांत हो जाता है। इस प्रकार घूमते हुए बहुत दिन बिताए हैं। इस तरह निस्सहाय अवस्था में कुछ दिन बिताने से भगवान पर पूर्ण निर्भरता आ जाती है। सुख में दुख में वे ही एकमात्र रक्षक हैं। यह भाव खूब पक्का हो जाता है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।